तूने सुना नहीं? अभी के अभी निकल जा इस घर से। मुझे इस घर से मत निकालिए भैया, मैं कहाँ जाऊंगी? ये सब तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। निधि, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो हमें इस गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सारे गांव वाले थू थू करेंगे माँ हम पे। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ निधि, तू यहाँ से चली जा। देख, हम बहुत गरीब लोग हैं, मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। हमें चैन से जीने दे निधि। तेरी सच्चाई गांव वालों को पता चल गई तो वो हमें इस गांव से निकाल देंगे। इससे पहले कि गांव वालों को कुछ पता चले, तू यहाँ से चली जा निधि, नहीं तो गांव वाले तेरे साथ साथ हमारा भी बहिष्कार कर देंगे। और माँ, मेरी बात तो सुनिए। तूने सुना नहीं निधि, मैंने क्या कहा तुझसे? इस घर से अभी की अभी चली जा। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है निधि। और माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो आप लोगों के सिवा कोई है भी नहीं। अपने उसी यार के पास जा जहाँ तू मुंह काला करा के आई है। आज से तू हमारे लिए मर गई निधि। तू यहाँ पे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? तूने अभी तक मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा, और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे इस घर में रखूंगी? माँ जी, आप सहारा नहीं देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। खबरदार निधि, जो मुझे माँ जी कहा। तेरे जैसी सड़क छाप लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसी लड़कियाँ पहले अमीर लड़कों को फंसाती हो, फिर उनसे पैसे हटने के लिए उनके बच्चे की माँ होने का दावा करती हो। ऐसे मत बोलिए माँ जी, अमित ने मेरे से मंदिर में शादी की है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ माँ जी, हमारे प्यार को यूँ गाली मत दीजिए। बंद कर अपनी बकवास और अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। माँ जी, मुझे ये तो बता दीजिए कि अमित कहाँ है? क्यों बताऊँ तुझे मैं कि मेरा अमित कहाँ है? तू कौन लगती है मेरी? अमित बहुत दूर चला गया है, वो तुझसे अब कभी नहीं मिलेगा। वो मुझसे दूर कैसे जा सकते हैं माँ जी? हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अपने प्यार का ज्ञान ना अपने पास ही रख तू, समझी? और निकल यहाँ से। और हाँ, मुझे माजी फाजी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं कोई तेरी माजी फाजी नहीं हूँ। और हाँ, भगवान के लिए मेरे अमित का पीछा छोड़ दे और चली जा हमेशा हमेशा के लिए अमित की जिंदगी से। और अब तू जा सकती है यहाँ से। पता नहीं कहाँ मुंह काला करा के आई है और इल्जाम मेरे बेटे पे लगा रही है। माँ जी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। मैं यहीं पर रह के अमित का इंतजार कर लूंगी माँ जी। मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। चल यहाँ से। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, उठा के फेंक दो इस औरत को यहाँ से। बड़ी आई मेरे बेटे को अपने झांसे में फंसाने वाली। इस जैसी तो 3600 घूमती है सड़क पे, तो क्या मैं सबको अपने घर की बहू बना लूं? ज्यादा होशियारी खेलने की कोशिश कर रही थी मेरे सामने, पर ये अच्छा हुआ कि अमित यहाँ पे नहीं है। अब मुझे कुछ तो करना होगा, मैं इस बदचलन लड़की का साया अपने अमित पे नहीं पड़ने दूंगी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या आज रात मुझे हम बस स्टैंड पे सोना पड़ेगा? ये औरत कौन है जो ऐसे बस स्टैंड पे सो रही है? अरे वाह, इसके पास तो बैग भी है। एक काम करता हूँ, ये बैग छुड़ा के भाग जाता हूँ, इसमें जरूर पैसे होंगे। बैग को देख के तो लगता है इसमें काफी माल है। अब जल्दी से भाग जाता हूँ यहाँ से। मैंने अपना बैग तो यहीं रखा था, पर मेरा बैग दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा बैग कहाँ है? लगता है कोई मेरे बैग को उठा के ले गया। मेरा बैग चोरी हो गया। उस बैग में तो थोड़े से पैसे भी थे और एक दो जोड़ी कपड़े भी थे। अब मैं क्या करूँ? बिना पैसों के तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पैसों के बिना तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। मेरा बैग कौन चोरी करके ले गया? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। इस शहर ने मेरा सब कुछ छीन लिया। एक काम करती हूँ, इस शहर को ही छोड़ के चली जाती हूँ। पर शहर छोड़ के जाने के लिए तो मुझे ट्रेन से जाना होगा, पर मेरे पास तो ट्रेन के पैसे ही नहीं है। एक काम करती हूँ, बिना टिकट खरीदे ही ट्रेन में चढ़ जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टीसी तो पकड़ लेगा मुझे। अच्छा है, टीसी मुझे जेल में डाल देगा। कम से कम जेल में मुझे खाना और रहना तो मिलेगा। अमित, तुम कहाँ हो? मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? तुम्हारी निधि यहाँ सड़कों पे मारी मारी घूम रही है। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। मैं इस शहर को छोड़ दूंगी अब, हमेशा हमेशा के लिए। मेरी दोस्त राधा भी दिल्ली में रहती है, हो सकता है वो मेरी कुछ मदद कर दे। मुझे दिल्ली में कोई नौकरी मिल जाए ताकि मैं अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रख सकूं। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं दिल्ली चली जाती हूँ। रेलवे स्टेशन तक तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा अब, पर रेलवे स्टेशन तो बहुत दूर है यहाँ से। तो क्या मेरा इस हालत में इतना पैदल चलना ठीक रहेगा? मैंने राधा को फोन
फोन तो कर दिया है, पता नहीं कितनी देर में आएगी। भूख से मेरी हालत खराब हो रही है। मैंने तो पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे अपनी नहीं, अपने होने वाले बच्चे की फिक्र है। दीदी, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? पर तेरी ये हालत हुई कैसे? और तू यूं अकेली? अमित कहाँ है? मुझे नहीं पता अमित कहाँ है। इतने दिनों से अमित को ही तो ढूंढ रही हूँ। ना तो वो फोन उठा रहे हैं, ना उनका फोन लग रहा है, और ना ही उन्होंने मुझे कोई फोन किया है। राधा, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे रहने की जगह चाहिए। ये क्या कह रही है तू? यही सच है राधा। मैं तुझे अपने घर तो ले जाऊंगी, पर बस 2 या 3 दिन के लिए। ये तो तू भी जानती है कि मैं यहाँ अपनी मौसी के घर रहती हूँ। अभी इन दिनों मौसी शादी में गई हुई है, मेरे घर कोई नहीं है। इन 2-3 दिन तू मेरे घर रह सकती है, और उसके बाद तुझे अपना इंतजाम खुद करना होगा। धन्यवाद राधा। 2-3 दिन के बाद मैं अपने रहने का कहीं और इंतजाम कर लूंगी। तो फिर चल मेरे घर मेरे साथ। तेरी मदद करना तो चाहती हूँ, पर कैसे करूँ? मेरी भी मजबूरी है, मैं तो खुद दूसरे के आसरे यहाँ रह रही हूँ। पिछले 5 दिनों से सड़कों पे भटक रही हूँ मैं राधा, पर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने कम से कम 2-3 दिन के लिए तो मुझे सहारा दे दिया। तूने तो मुझे खाना भी दिया। तुझे पता है 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था। और तू चिंता मत कर, तेरी मौसी के घर आने से पहले मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। सबसे पहले तो निधि, तुझे ये पता लगाना होगा कि अमित कहाँ है। मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ राधा कि मेरे अमित जहाँ भी हो सुरक्षित हो। अच्छा एक बात बता निधि, क्या अमित को पता था कि तू उसके बच्चे की माँ बनने वाली है? उस दिन उनको यही खुशखबरी तो देने जा रही थी मैं। उन्होंने मुझे मंदिर पे बुलाया था मिलने के लिए। तुझे पता है मैंने मंदिर पे बैठ के घंटों उनका इंतजार किया, पर वो आए नहीं। उस दिन से लेके आज तक उनका इंतजार ही तो कर रही हूँ। निधि, कहीं अमित ने तुझे धोखा तो नहीं दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तू क्या कह रही है राधा? देख निधि, मुझे गलत मत समझना, पर तूने अभी जो भी बताया ना मुझे, उससे तो मुझे यही लग रहा है कि अमित ने तुझे धोखा दिया है। नहीं राधा, मेरे अमित ऐसे नहीं है। मेरे अमित मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे ऐसे बीच में धार में छोड़ के नहीं जा सकते। उन्होंने तो मुझसे शादी की है। भगवान करे तेरा भरोसा बना रहे। पर अब प्रश्न ये उठता है कि तू अपने बच्चे को जन्म कैसे देगी? मेरा मतलब है तू तो इस शहर में नहीं है अभी, तेरा कोई ठिकाना भी नहीं है, घर नहीं है और नौकरी भी नहीं है कोई, तो तू इन हालातों में अपने बच्चे को जन्म कैसे देगी? राधा, तू मेरे लिए कोई काम का इंतजाम करा दे। हाँ, वही तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तेरी मदद कैसे करूँ। मेरी एक दोस्त है मोनिका, हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। मैं आज उससे बात करती हूँ। पर तू इस कंडीशन में काम कैसे करेगी? मुझे लगता है तेरा तो 6 या 7वां महीना चल रहा है। 1-2 महीने के बाद तेरे पास बच्चा आ जाएगा, तो तू बच्चे को देखेगी या काम करेगी? कैसे पालेगी तू अपने बच्चे को? मैंने तो सब भगवान पे छोड़ा हुआ है राधा, अब वो जैसा समझे वैसा करे। चल खैर, बहुत बातें कर ली आज, अब तू आराम कर। मैं कल मोनिका से बात करूंगी तेरी नौकरी के बारे में। यही घर बताया मोनिका ने, यही काम करना है तुझे। पर यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बस एक आदमी है और उसका परिवार नहीं है कोई। अब ये नहीं पता उसका परिवार क्यों नहीं है, वो अकेला ही रहता है यहाँ पे। उसी के घर काम करना है तुझे। सुना है बहुत पैसे वाला है ये आदमी, इसी को अपने घर के लिए काम वाली की जरूरत थी। अब जब तक तेरे बच्चा नहीं हो जाता है ना, तो यहीं पे मन लगा के काम कर। मोनिका मुझे कह रही थी कि यहाँ पे ये साहब तुझे रहने की भी जगह देंगे। अगर इनको तेरा काम पसंद आ गया ना, तो वो तेरे को हमेशा के लिए रख लेंगे यहीं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद राधा, तूने मेरी बहुत मदद की है। अरे धन्यवाद की क्या जरूरत है, अब मैं तेरी दोस्त हूँ, तो दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा। तुम दोनों में से काम किसको करना है? जी इनको। पहले कभी कहीं काम किया है? और तुम तो माँ बनने वाली हो, तुम इस हालत में काम कैसे करोगी? जी मैं काम कर लूंगी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। चलो ठीक है, फिर तुम्हें काम पे रख लेता हूँ। पहले देखूंगा मैं, अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तभी मैं परमानेंट करूंगा तुम्हें। जी मुझे रहने की जगह मिलेगी ना यहाँ पे? मैं शहर में नहीं हूँ, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं किराए पे घर खरीद सकूँ। हाँ ठीक है, मेरे घर में एक कमरा खाली पड़ा है, तुम उसमें रह लेना। चल ठीक है निधि, मैं चलती हूँ फिर। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। यही कमरा है, इसी में रहना है तुम्हें। अभी तुम आराम करो फिलहाल, कल सुबह से काम शुरू करना। तेरा लाख लाख धन्यवाद भगवान, कम से कम इस नए शहर में मुझे रहने का ठिकाना तो मिला। अमित, तुम कहाँ हो? ये कितनी सुंदर है। जी साहब, आपको कुछ चाहिए? हाँ चाहिए ना। तुम जी मैं कुछ समझी नहीं। आप क्यों शर्म कर रही हो मुझसे? तुम मेरा ना नाम लो,
तुम चाहो तो मुझे अजीत भी कह के पुकार सकती हो। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझसे दूर हटिए। एक बार मेरे पास तो आओ, तुम्हें पैसे में डुबो दूंगा मैं। 2 कौड़ी की औरत, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया। अरे तू तो बहुत नीच आदमी निकला। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये हरकत करने की? मैं मजबूर हूँ, बिकाऊ नहीं। तेरे इस घर को और तेरी इस नौकरी को लात मारती हूँ मैं। जा रही हूँ मैं यहाँ से। कितना थक गई मैं। मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे वाह, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बचाओ मुझे। बचाओ मुझे। कोई है? मेरी मदद करो। कोई तो मेरी मदद करो। भगवान के लिए कोई मेरी मदद करो। अरे लगता है इस औरत के बच्चा होने वाला है। और यहाँ पे पेड़ के नीचे सड़क के पास मैं किसे बुलाऊंगा? एक काम करता हूँ, पुलिस को बुला लेता हूँ। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है। कैसी माँ हूँ मैं, तुम्हारे लिए दूध का भी इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ। कहाँ से लाऊं दूध तुम्हारे लिए? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। निधि, तेरे बच्चे इतना क्यों रो रहे हैं? दीदी, ये दोनों भूखे हैं और मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं इनके लिए दूध ला सकूं। दीदी, हो सके तो थोड़ा सा दूध दे दो मुझे, ताकि मेरे बच्चों का पेट भर सके। निधि, मैं दूध तो ले आऊंगी तेरे लिए अभी, पर मैं तुझे ये बताने आई थी कि मेरी सास अब तीर्थ यात्रा से आने वाली है। अब तुझे ये कमरा खाली करना पड़ेगा। मैं तुझे इससे ज्यादा इस घर में नहीं रहने दे सकती अब। दीदी, मैं कहाँ जाऊंगी फिर? देख निधि, उस दिन तरस खा के अस्पताल से मैं तुझे यहाँ ले आई थी, और अब मैं जिंदगी भर तो तुझे यहाँ नहीं रख सकती ना, इसलिए तू अपने रहने का और कहीं इंतजाम कर ले। अगर मैंने तुझे इससे ज्यादा यहाँ रखा ना, तो बेफालतू में मेरा घर खराब हो जाएगा। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में डाल देते हो बार बार। अब मैं अपने दोनों बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? सुन निधि, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, और बदले में बस थोड़ी सी मदद करनी होगी तुझे मेरी। जी, मैं कुछ समझी नहीं। देख निधि, मेरी बात मान ले। मैं तेरा और तेरे दोनों बच्चों का रहने का इंतजाम कर दूंगा। बदले में तुझे कोई नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी निधि। समझ रही है ना? ऐश की जिंदगी जिएगी तू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैं तो निधि के हालचाल पूछने आया था। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। मैंने कुछ नहीं किया दीदी, मुझे गलत मत समझना। मैं अपने आदमी की आदत को अच्छे से जानती हूँ निधि, इसीलिए कह रही हूँ चली जा यहाँ से। तू यहाँ रहेगी ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने पति की आदत को अच्छे से जानती हूँ। मेरा आदमी तो जहाँ औरत देखता है वहीं धूम हिलाता हुआ घूमता है उसके पीछे। चली जा यहाँ से निधि, चली जा, नहीं तो मेरा घर खराब हो जाएगा। ठीक है दीदी, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आपका घर खराब हो। मैं अपने बच्चों को एक आध दिन में यहाँ से लेके चली जाऊंगी। मैं चाहते हुए भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ निधि। रोड पे जो नई कोठी बनी है ना निधि, वहाँ पे मैंने एक बोर्ड देखा था टंगा हुआ, उस पे उन लोगों को केयरटेकर की जरूरत है। तू एक बार जाके पता कर उनसे, क्या पता वो नौकरी तुझे मिल जाए। और पता है, मैंने सुना वो लोग बहुत अमीर हैं और अभी अभी विदेश से यहीं शिफ्ट हुए हैं। क्या सचमुच दीदी? मुझे वो नौकरी मिल जाएगी? अरे मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा ना, कोशिश करने में क्या हर्ज है। हो सकता है उन्हें तुझ पे और तेरे दोनों बच्चों पे तरस आ जाए और तुझे वो नौकरी दे दे। ये ले, तेरे बच्चों के लिए दूध लाई हूँ, पिला दे उन्हें। इन दोनों को दूध पिला के ना दीदी, अभी जाऊंगी मैं वहाँ पता करने के लिए। हाँ, जितना जल्दी हो ना उतनी जल्दी चली जाना, कहीं ऐसा ना हो ये नौकरी और किसी को दे दे वो। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि तुझे ही मिले ये नौकरी। इन दोनों को दूध पिला के जल्दी जल्दी चली जाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो वो नौकरी और किसी को दे दे। आजा निधि, यही है तेरा कमरा। कैसा लगा तुझे तेरा कमरा निधि? बहुत अच्छा है दीदी। हाँ तो तू अब अपने बच्चों को और अपना सामान भी ले आ। जब तू सामान ले आएगी ना तो मैं तुझे कुछ पैसे भी दे दूंगी। पैसे दे देंगी दीदी, बिना काम करे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मेरे बच्चों का दूध का इंतजाम हो जाएगा। हाँ हाँ, इसीलिए तो एडवांस पैसे दे रही हूँ, और आज से अपने काम पे लग जाना। मुझे सचमुच इस घर में केयरटेकर की बहुत जरूरत है। मुझ पे तो ऑफिस के इतने काम हो जाते हैं ना कि घर का काम करने का समय ही नहीं मिलता। देख निधि, एक बात और, तू ढंग से और ईमानदारी से काम करेगी ना तो तुझे रहने और खाने की और पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हाँ, अगर मैंने तेरे काम में जरा सी भी लापरवाही देखी ना तो मैं उसी दिन तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। मैं समझ गई दीदी, आपको मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी, और मैं आपका ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी दीदी। पिछले 1 साल से बाहर के धक्के खा रही हूँ दीदी मैं, लोगों को बहुत करीब से देखा है मैंने। दुनिया बहुत बुरी है निधि, पर तू यहाँ पे बिल्कुल सेफ है, यहाँ तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी कभी। चल अब तुझे बाहर तक छोड़ देती हूँ। और देखते ही देखते 2 साल कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। निधि अपना काम बहुत मन लगा के करती है,
निधि और आयशा का भी रिश्ता आपस में मजबूत होने लगा। आयशा निधि से सारी बातें शेयर करती थी। निधि, निधि कहाँ है तू? जी दीदी किचन में हूँ, अभी आई। कहिए दीदी क्या हुआ? आज आप ऑफिस से जल्दी कैसे आ गई? और क्या बात है दीदी, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है। तुझे पता है निधि, आज शाम को संदीप आ रहे हैं अमेरिका से। तू एक काम करना, उनके लिए अच्छा सा खाना बना लेना। संदीप को ना मूंग की दाल की बढ़िया बहुत पसंद है, तो वो बना लेना आज। क्या कहा? मूंग की दाल की बढ़िया? हाँ हाँ, मूंग की दाल की बढ़िया। आती है ना तुझे बनानी? वो तो मुझे बहुत अच्छे से आती है दीदी बनानी। तो फिर जा, जल्दी जल्दी से तैयारी कर ले बनाने की। मेरे अमित को भी मूंग की दाल की बढ़िया बहुत पसंद थी। दीदी मैंने किचन का सारा काम खत्म कर दिया, और भी कोई काम है तो बता दीजिए। नहीं फिलहाल कोई काम नहीं है, तू जा अब अपने कमरे पे आराम कर। दीदी आप तो कह रही थी रात को कि साहब आएंगे, साहब तो आए नहीं शायद। नहीं आए तो थे साहब, पर लेट आए थे काफी। उनकी फ्लाइट काफी डिले थी रात। अब सुबह होते ही फिर किसी का फोन आ गया, फिर चले गए। साहब कितनी मेहनत करते हैं, तभी तो इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं। तुझे पता है निधि, अब तेरे साहब जल्दी ही यहीं शिफ्ट हो जाएंगे भारत में ही। अब उनका अमेरिका में मन नहीं लगता, इसलिए अपना सारा बिजनेस इंडिया में ही ला रहे हैं और यहीं मेरे साथ रहेंगे। सही तो है दीदी, अब साहब का मन लगेगा भी कैसे? आप जो यहाँ पे हो। बातें बनाना ना तेरे से सीखे कोई। नहीं दीदी बिल्कुल सच कह रही हूँ, आप सचमुच बहुत अच्छी हो। अच्छा निधि एक बात बता, अमित का कुछ पता चला? सही बताओ ना दीदी, अब तो मैंने उनसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी है। मुझे नहीं लगता दीदी कि मैं अब इस जन्म में उनसे मिल पाऊंगी। मुझे तो यही लग रहा है निधि, उस आदमी ने तुझे धोखा दिया है। भला ऐसे कोई आदमी किसी औरत के साथ कैसे कर सकता है? मंदिर में बुला के और फिर मिलने भी नहीं आया। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया जो इंडिया वापस आ गए। पता है तुम्हारे बिना मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। पर तुम अकेली कहाँ थी? अब तो तुम्हारी एक नई केयर टेकर भी है तुम्हारे साथ। हाँ निधि की बात कर रहे हो शायद तुम। क्या कहा? निधि? हाँ निधि, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे पहले से ही जानते हो? कोई चक्कर फक्कर तो नहीं था तुम्हारा? मजाक कर रही हूँ। तुम्हें पता है बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, उसका आदमी उसे छोड़ के चला गया। बेचारी अपने दोनों बच्चों को जैसे तैसे पाल रही है। नहीं फिर ये मेरी निधि नहीं हो सकती। तुम भी तो कुछ बोला करो, जब से गाड़ी में बैठे हो तब से मैं ही बोले जा रही हूँ। मैंने एक बात नोटिस की है संदीप, शादी से लेके आज तक मैंने तुम्हें कभी खुश नहीं देखा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। हो सकता है ये मेरा वहम हो। चलो खैर अब घर आ गए। ये निधि कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गई? निधि हो सकता है अपने बच्चों के पास हो। चलो मैं ही बना लाती हूँ तुम्हारे लिए चाय। हाँ ठीक है, तुम चाय बना लो, मैं तब तक हाथ मुंह धो लेता हूँ। दीदी साहब को लेके आती होंगी, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी चाय बना दी है। दीदी अगर इतनी अच्छी है तो साहब भी अच्छे होंगे ना। अच्छा तू यहाँ किचन में है, मुझे लगा तू अपने बच्चों के पास है। ठीक है फिर तू ही अपने साहब को चाय दिया। मुझे ऑफिस से बार बार फोन आ रहे हैं, मैं जरा ऑफिस होके आती हूँ। पर दीदी आप चाय पी जाओ, मैंने आपके लिए भी चाय बनाई है। कोई बात नहीं है दीदी, इस चाय को तू पी लेना, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। सच बताऊँ ना, अब तो मुझे किसी भी आदमी के कमरे में जाने में डर लगता है। अगर ये साहब भी और आदमियों की तरह निकले तो? पर अब चाहे जो भी हो, चाय लेके तो मुझे जाना ही होगा। साहब ये लीजिए आपकी चाय। अमित तुम यहाँ पे? निधि तुम यहाँ पे कैसे? तुम कहाँ थी निधि? मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे गांव भी गया था, पर तुम्हारा परिवार तो गांव में रहता ही नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा निधि, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। फिर एक गांव वाले ने मुझे बताया कि तुमने किसी से शादी कर ली है। बस फिर मेरा मन टूट गया, मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दे दिया, इसलिए मैं अमेरिका चला गया। पर निधि मैंने सुना है तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दे दिया? कुछ तो बोलो निधि। हाँ उसने मुझे धोखा दे दिया। अगर तुम चाहती हो तो मैं उसे तुम्हारे पास ला सकता हूँ। रहने दो अमित, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। कहाँ जा रही हो निधि? मेरी बात तो सुनो। भगवान ने हमें आज मिलाया भी तो इन हालातों में। नहीं मैं अमित को सच्चाई नहीं बता सकती कि वो मेरे इन दोनों बच्चों के बाप है, नहीं तो आयशा दीदी का घर टूट जाएगा। आयशा दीदी के बहुत एहसान है मुझ पे, दीदी का एहसान तो मैं मरते दम तक नहीं चुका पाऊंगी। अमित जैसा सोच रहे हैं ना, उन्हें वैसा ही सोचने दो, शायद इसी में हम सबकी भलाई है। अपनी माँ को समझा दो, यूं मुझे फोन करके ताने ना मारा करे। अब क्या हुआ आयशा? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हारी माँ के रोज के तानों से परेशान हो गई हूँ। जब देखो बच्चा बच्चा बच्चा,
मैं कहाँ से लाऊं बच्चा? हाँ, सब चाहते हैं दादा दादी बनना। मेरी माँ चाहती है तो क्या गलत है? तुम डॉक्टर के पास जाती क्यों नहीं हो? अपना चेकअप कराओ एक बार। पर मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? कमी तुम में है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्यों, सच्चाई कड़वी लगी? तुम आदमियों को सही है, कमी खुद में होती है और औरतों पे इल्जाम लगा देते हो ताकि लोग मुझे बांझ बांझ कह के पुकारे। यही चाहते हो क्या तुम? तो क्या फिर मैं ना मर दूं? तुम यही कहना चाहती हो? हाँ, तुमने सही समझा, यही कहना चाहती हूँ मैं। आयशा, अपनी हद में रह के बात करो। जब इतना गुस्सा आ रहा है तो अपना चेकअप क्यों नहीं कराते हो? तुम अपना क्यों नहीं कराती हो? जब भी मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने की बात करता हूँ तुम कोई ना कोई बहाना बना के टाल देती हो। पहले तुम अपना चेकअप कराओ, उसके बाद मैं भी करा लूंगी। चलो ठीक है, फिर अब ऐसे ही होगा। जैसी मैं चाहती थी ना, ऐसी रिपोर्ट आ गई संदीप की। अब कोई मुझे बांझ नहीं समझेगा। संदीप, संदीप! क्या हुआ? क्यों शोर कर रही हो? ये लो, देख लो, तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है। अब खुद ही देख लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ गलतफहमी है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये रिपोर्ट भी झूठ बोल रही है? अब इन रिपोर्ट्स को ले जाओ और अपनी माँ को दिखा देना और उनको कहना यूं बात बात पे मुझे ताने ना मारा करें। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अमित तो नामर्द नहीं है। मेरे 2 बच्चे, इसका जीता जागता सबूत है। पर मेरे लिए यहाँ कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। मुझे लगता है दीदी को कोई गलतफहमी हुई है। ये चाय पी लीजिए। दीदी, ये आयशा कहाँ है? दीदी, दीदी आज जल्दी निकल गई ऑफिस। निधि, मेरे पास बैठो ना, मुझसे बात करो। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है निधि? मैं जिस चीज को भी चाहता हूँ वो मुझे कभी नहीं मिलती। पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने ऐसा क्या चाहा जो आपको नहीं मिला? सब कुछ तो है आपके पास। मैंने हमेशा तुम्हें चाहा, तुम मुझे कहाँ मिली? और अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है? मैं तो आयशा से नजर मिलाने के काबिल भी नहीं हूँ। मुझे लगता है आपकी रिपोर्ट गड़बड़ है। आपको अपना टेस्ट फिर से कराना चाहिए। हो सकता है टेस्ट रिपोर्ट थोड़ी गलत बन गई हो। मैं कहीं से भी टेस्ट कराऊं, रिपोर्ट तो यही आनी है अब। मैं बोल रही हूँ ना, एक बार करा के तो देखिए, क्योंकि मैं दावे से कह सकती हूँ ये रिपोर्ट गड़बड़ है। पर तुम इतने दावे से कैसे कह सकती हो? निधि सुनो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें मेरी कसम है निधि, सच सच बताओ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इतना घबरा क्यों गई? जरूर कोई ना कोई बात तो है जो निधि मुझसे छुपा रही है। हाय राम, कहीं अमित को कोई शक तो नहीं हो गया? निधि, तुम ऐसे वहां से चली क्यों आई? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे बताओगी क्या हुआ है? ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? तुम इतने दावे से कैसे कह सकती हो कि मेरी रिपोर्ट में गड़बड़ है? बोलो निधि, बोलो। वो इसलिए कि ये दोनों बच्चे आपके हैं। ये तुम क्या कह रही हो निधि? हाँ, यही सच है। इसका मतलब ये दोनों बच्चे मेरे हैं और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई निधि। और तुम इतने दिनों से यहाँ रह रही हो और तुम मुझे ये बात आज बता रही हो? तो क्या करती मैं? अगर सच्चाई बता देती तो दीदी का घर खराब हो जाता और मैं कभी नहीं चाहती कि दीदी का घर खराब हो। दीदी के बहुत एहसान है मुझ पे। जब लोग मुझे गंदी नजरों से देख रहे थे, जब मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, मैं सड़कों पे मारी मारी घूम रही थी, उस समय दीदी ने मेरी मदद की। दीदी के एहसान मैं कैसे भूल जाऊँ? इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी चुप रहो। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आयशा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये सब तो मुझे नहीं पता, ये तो आपको दीदी बता सकती हैं। अब मैं अपने बच्चों से और दूर नहीं रह सकता। मैं आयशा को सब सच बता दूंगा कि तुम ही मेरी पत्नी हो और ये दोनों मेरे बच्चे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम संदीप? वही जो तुम सुन रही हो। आयशा, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? और मैंने क्या झूठ बोला? यही कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। अब तुम मुझे बताओ, तुमने इतना बड़ा झूठ मुझसे क्यों बोला? तुमने बिल्कुल सही कहा, कमी तुम में नहीं मुझ में है और अपनी इसी कमी को छुपाने के लिए मैंने ये झूठ बोला। क्या मतलब तुम्हारा? जब मैं 20 साल की थी तब मेरा गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। तभी मैं अपने माँ बनने की क्षमता खो बैठी थी। अगर घर में सबको ये पता चल जाता कि कमी मुझ में है तो हो सकता है तुम्हारी माँ मेरा तलाक करा देती। कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, इसी डर से मैंने ये झूठ बोला। पर अब तो तुम्हें अपनी पहली पत्नी और बच्चे मिल गए ना, अब तो तुम मुझे वैसे भी छोड़ दोगे। निधि, संदीप ने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है। शायद मेरी वजह से तुम दोनों अलग हो गए। अब मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। संदीप को उनका परिवार मिल गया, मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। रुक जाइए दीदी, इस घर से कोई जाएगा तो मैं जाऊंगी। नहीं निधि, ये घर तुम्हारा है। ये घर हम दोनों का है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ूंगी। अमित आपके ही पति थे और आपके ही रहेंगे। पर हाँ दीदी, इन बच्चों का अपने बाप के प्यार पे पूरा अधिकार है। वो अधिकार तो इन्हें मिलना ही चाहिए। इन बच्चों को इनके बाप का प्यार जरूर मिलेगा। बाप के साथ साथ 2 माओं का प्यार भी मिलेगा इनको।
तुमने बिल्कुल सही कहा निधि। इसका मतलब आप अमित को छोड़ के नहीं जा रही है ना दीदी? नहीं, अब हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे यहाँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। मेरे बच्चों के लिए इससे खुशी की बात क्या होगी कि उन्हें दो दो माओं का प्यार मिलेगा। अमित को देखो कितना खुश है आज।